मोस्ट ऑफ द एसएमपीज इसलिए फेल नहीं होती क्योंकि उनमें लैग होता है, या तो उनकी बैड होस्टिंग होती है, या तो उनमें इनफ प्लगइन नहीं होते। वो एसएमपीज इसलिए फेल होती है बिकॉज लोगों का इंटरेस्ट खत्म हो जाता है खेलने का। तो अगर तुम भी प्लान कर रहे हो एक प्राइवेट एसएमपी चालू करने का अपने दोस्तों के साथ, या तो कंटेंट क्रिएटर के साथ, या तुम अपनी एक कम्युनिटी बनाना चाहते हो थ्रू द एसएमपी, तो ये वीडियो तुम्हारे को एग्जैक्टली ऐसे हेल्प करने वाली है कि हम एक ऐसे एसएमपी कैसे बना सकते हैं जिसमें पीपल जो है एक्चुअली में खेलना चाहे। तो अगर तुम्हें भी ये जानना है तो इस वीडियो को एंड तक देखना। तो अब वीडियो को चालू करते हैं। तो एसएमपी चालू करने से पहले तुम्हें चाहिए एक कॉन्सेप्ट, और ये एसएमपी ओनर्स की सबसे बिगेस्ट मिस्टेक होती है कि वो अपने एसएमपी को एक नॉर्मल सर्वाइवल एसएमपी बना के रख देते हैं और लोगों से एक्सपेक्ट करते हैं कि वो उसमें रोज खेले। ये पब्लिक एसएमपी में तो काम कर जाता है, बट प्राइवेट एसएमपी में इसका बहुत रेयरली वर्क करता है। ये बेस्ट एसएमपीज वही होती है जिनका एक खुद का यूनिक आइडिया होता है, जैसे कि लाइफ स्टील एसएमपीज, हार्डकोर एसएमपीज और हेड स्टील एसएमपीज। इनमें ये जब इंडिया में आई थी एक यूनिक आइडिया बन के रह गई थी, बट आज के टाइम पे तुम ये बनाओगे तो ये एक बिल्कुल भी यूनिक आइडिया नहीं है और तुम में कोई नहीं आएगा, बिकॉज ऐसी हजारों एसएमपीज बैठी हुई है। तो तुम्हें एक ऐसा अपना यूनिक आइडिया लाना है जो आज तक किसी ने अपना ना देखा हो। और मैं नहीं कह रहा कि तुम्हारा कॉन्सेप्ट एकदम रेवोल्यूशनरी होना चाहिए, वो बस एक क्वेश्चन को आंसर करना चाहिए कि कोई भी बंदा तुम्हारी एसएमपी में क्यों खेले किसी और की एसएमपी को छोड़ के। और अगर ये तुमने क्वेश्चन आंसर कर दिया तो तुम ऑलरेडी एसएमपी ओनर्स से काफी आगे हो। अब हम बात करते हैं एप्लीकेशन सिस्टम के बारे में। तो यहाँ भी एसएमपीज काफ़ी बड़ी मिस्टेक कर जाती है। वो सारे लोगों को इनवाइट करने लग जाती है जो एप्लीकेशन बनाते हैं, बट तुम्हें ऐसा नहीं करना है। एक अच्छी एसएमपी ज़्यादा प्लेयर से नहीं, सही प्लेयर से बनती है। और रैंडम पीपल को इनवाइट करने के जगह तुम्हें एक सिंपल एप्लीकेशन सिस्टम बनाना है, और तुम्हें उसमें ये क्वेश्चंस पूछने हैं कि तुम ज्वाइन क्यों करना चाहते हो, कितने एक्टिव रहोगे, कौन सा कंटेंट क्रिएट करोगे, और तुम हमारी एसएमपी को क्या कंट्रीब्यूट करना चाहते हो। ठीक है, तुम्हें क्योंकि बेस्ट पीवीपीयर नहीं चाहिए, रिचेस्ट माइनक्राफ्ट प्लेयर नहीं चाहिए, तुम्हें ऐसे प्लेयर चाहिए जो एक्टिव रहे, फ्रेंडली रहे, और ऐसे प्लेयर जो पार्टिसिपेट कर रहे एसएमपी के सारे इवेंट्स में। ठीक है, बिकॉज 10 एक्टिव मेंबर्स आर मच बेटर देन 50 इनएक्टिव मेंबर्स। तो अब हम नेक्स्ट बात करते हैं नेक्स्ट एलिमेंट के बारे में। तो एक एसएमपी बस एक माइनक्राफ्ट सर्वर ही नहीं होती, ये एक कम्युनिटी होती है। तो तुम्हें एक डिस्कॉर्ड सर्वर बनाना है, एक दूसरे मेंबर्स को एनकरेज करना है कि वो एक दूसरे से बात करे वॉइस चैट्स में, अपना स्क्रीनशॉट शेयर करे, अचीवमेंट सेलिब्रेट करे, क्योंकि जितनी गहरी हमारी फ्रेंडशिप होएगी उतनी स्ट्रॉन्गर हमारी एसएमपी होएगी। हमारे पीपल जो है कोई भी गियर की वजह से नहीं रहते एसएमपी में, लोग रहते हैं क्योंकि दूसरे लोग उनके दोस्त होते हैं। और एक स्ट्रॉन्ग कम्युनिटी एसएमपीज को बहुत दिनों तक एक एक्टिव एसएमपी बना सकती है। तो अगर तुम्हें अपनी एसएमपी को ग्रो करना है तो तुम्हें कंटेंट की नीड होएगी ही। अपने मेंबर्स को एनकरेज करो कि वो वीडियोस करे, स्ट्रीम करे, शॉर्ट्स बनाए एसएमपी के बारे में। कंटेंट अपनी कम्युनिटी को एक्साइटेड रखता है, ये स्टोरीज बनाता है, मेमोरीज बनाता है, और नए प्लेयर को रीज़न देता है कि तुम्हारी एसएमपी को ज्वाइन करें। बेस्ट एसएमपी उनके प्लगइन के वजह से रिमेंबर्ड नहीं रखी जाती, वो उनकी स्टोरीज की वजह से रखी जाती है, और वो स्टोरीज कैसे प्रेजेंट करी गई है। तो अपनी एसएमपी में ऐसा एनवायरनमेंट बनाओ कि वो कंटेंट क्रिएशन के लिए काफ़ी इजी हो और लोगों को भी कंटेंट क्रिएशन करने में मज़ा आए। तो अब हम बात करते हैं सबसे बड़ा रीज़न जिसकी वजह से एसएमपी हमारी डेड होती है, वो है इनएक्टिविटी। नो मैटर तुम्हारी एसएमपी कितनी ही अच्छी है, पीपल इवेंचुअली बोर हो ही जाते हैं। कुछ लोग लॉगिन करना बंद कर देते हैं और कुछ लोगों की मोटिवेशन ख़त्म हो जाती है, और इससे स्लोली एसएमपी डेड हो जाती है। और यही काम आती है तुम्हारी लीडरशिप, जो एज अ ओनर तुम्हें सर्वर को लॉन्च करके छोड़ नहीं देना है, तुम्हें उसमें एक्टिव रहना है, मेंबर के साथ कम्युनिकेट करना है, और उनके फीडबैक को भी सुनना है, और मोस्ट इम्पॉर्टेंट तुम्हारे एसएमपी को ग्रो करना है। अगर ओनर ही डिसअपेयर हो जाएगा तो एसएमपी भी उसके साथ एवेंचुअली डिसअपेयर ही हो जाएगी। और एक और वे जिससे तुम इनएक्टिविटी को भगा सकते हो वो है इवेंट्स। तुम इवेंट्स को होस्ट कर सकते हो, जैसे पीवीपी टूर्नामेंट्स, बिल्डिंग कंपटीशन, ट्रेजर हंट्स। इससे पीपल को जो है एक और रीज़न मिलता है कि वो रोज़ एसएमपी में लॉग इन करें, और उनमें एक्साइटमेंट भी बनी रहती है। एक और वे जिससे तुम इनएक्टिविटी हटा सकते हो वो है क्लियर रूल्स और रेगुलेशंस, बिकॉज ऐसी एसएमपी वो बहुत जल्दी डेड होएगी जिसमें बहुत सारी चीटिंग होती है, हैकिंग होती है। तो शुरुआत से तुम्हें एक सेट ऑफ रूल्स बना के रख देना है, और ऐसा मेक श्योर करना है कि सारे मेंबर्स को एसएमपी को वो रूल समझ में आ गए हैं।
बिकॉज तुम्हें एक्टिव कम्युनिटी के साथ साथ एक हेल्दी कम्युनिटी भी बनानी है। और फाइनली, बिल्कुल मत डरना अगर ऐसे मेंबर्स को रिमूव करने के लिए जो कि इनएक्टिव रहते हैं, बिकॉज एक एसएमपी जिसमें 10 बंदे खेलते हैं और 10 बंदे रोज खेलते हैं वो ज़्यादा इंजॉयबल होती है जिसमें एसएमपी जिसमें 50 मेंबर्स है और ओनली 3 बंदे खेलते हैं। एट द एंड ऑफ द डे एक परफेक्ट एसएमपी वही होती है जिसमें स्ट्रॉन्ग कॉन्सेप्ट होता है, सही मेंबर्स होते हैं, अच्छी कम्युनिटी होती है, कंटेंट क्रिएशन होता है और इनएक्टिविटी नहीं होती है। ये याद रखना, परफेक्ट एसएमपी प्लगइन से नहीं बनती, वो लोगों से बनती है। और अगर तुम सही लोग चूज कर लोगे तो एसएमपी अपना ख्याल खुद ही रख लेगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग। गुड लक। अगर तुम कोई अपनी एसएमपी बनाने वाले हो मुझे भी उसमें टैग करना। अगर तुम कोई एप्लीकेशन बनाने वाले हो मेरा ये सारे टिप्स सुन के, और मुझे लगता है तुम्हें ये वीडियो बहुत पसंद आई होगी। और ये हमारी स्ट्रीक डे 3 हर मंडे टू मंडे वीडियो आ रही है। होप कर तुम्हें वीडियो पसंद आई होगी। बाय बाय। और मैं मिलता हूँ तुमसे नेक्स्ट वीडियो में। जब तक अगर तुम किसी और चीज़ के बारे में जानना चाहते हो कमेंट डाउन कर सकते हो, तुम्हारे सारे कमेंट्स मैं पढ़ता हूँ रोज। तो बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में मित्रों। बाय।